ॐ सन्नो मित्रः सन्मरुलः सन्नो भवत्यर्यमा सन्नः इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि ॐ शान्तिः 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 ॐ जक्षन्दशानुषभो विश्वरूपः छन्दोभ्यो अद्य अमृतात् सम्बभूवः समीन्द्रो मीदया अस्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जीवामि मधुमत्तमां करणाभ्यां भूरि विश्रुवन् ब्रह्मकोशेऽसि मेधया पिहितः स्वतं मे गोपाल ॐ शान्तिः 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 ॐ अहं वृक्षशरीरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजनीवो सोऽमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधायमृतोक्षितः इति संगो वेदानुवचनम् ॐ शान्तिः 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 ॐ आदायन्तु ममङ्गानि वाक्यप्राणचक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः 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 ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मा आदिस्थः सुतं मे मा प्रहासीरनेन आदितेन अहोरात्राणि सन्ध्यां ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं नो अभिवातयामनः ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रीरामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्त्रिये अङ्गये तुष्टवान् शस्त्रनूभिः वशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तं ह देवात्म बुद्धि प्रकाशं मोक्षये शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्तिः 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 ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तेभ्यो वंशर्षेभ्यो माध्भयो नमो गुरुभ्यः
सर्वोपल्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगार्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं भद्रभवं वसिष्ठं शक्तिं तथात्मोत्रपराशरं व्यासं सुखं गौरपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पादं च हस्तमलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्नान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिम् अस्मृतमातेन रजतपुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अधिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंशयात् अस्मृतॄणां वरत्वा च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारात् शब्दस्य द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं वेत्ता विनिर्यातौ तस्मान् माङ्गलिकावुभौ तस्मान् माङ्गलिकावुभौ। हरि गुरुवे पूर्वं वदवाक्यप्रमाणं व्याख्याता सर्ववेदान्तादानीतं वरदोऽस्म्यहम्। ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओं श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओं। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणादिसेवितम् अभेदजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के अधिष्ठान देव श्री दक्षेश्वर भगवान एवं अन्य प्रतिष्ठित देवों को कोटि कोटि नमन बंदन। मातृशक्ति भक्तजन सबके अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप उस परमात्मा को नमन करते हुए हम सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह का आगे की कथा कर रहे हैं। पीछे पंच महाकोशों में से मनोमय कोश का वर्णन हो चुका था। यह बताया गया जहां पर मन ही बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। और यहाँ पर आगे बताया गया प्राणमय कोश में कि प्राणमय कोश में ही आपके हमारे पांचों प्राण और पांचों कर्मेंद्रियां स्थित होती हैं। तो जिसका प्राण स्थिर होता है उसके द्वारा किए हुए संपन्न किए हुए कार्य भी वह गुणवत्ता में श्रेष्ठ होते हैं और वह शांत ही सात्विक गुण में ही वही बढ़ता है और उसका मन चित्त हमेशा प्रसन्न रहता है जिससे वह मोक्ष को प्राप्त करता है। जिसका प्राण उद्विग्न होता है, प्राण में हलचल होती रहती है, तेज चलता है, तो वह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी नहीं कुशल रहता और काम भी तो करेगा तो अशुभ कर्म या बुरे कर्म ही करता है।
आगे इस 83वें श्लोक को 83, 84, 85 इसमें 3 श्लोकों का वर्णन है, 2 श्लोकों का, उसको पढ़ते हैं। वायो नो चलितो वृक्ष नाना रूपेण चेष्टते तस्मिन् विनिश्चले सोऽपि निश्चल यथा तथा प्राणकर्मेन्द्रियः प्रियमाणा प्रवर्तते नाना क्रियासु सर्वत्र वियता अभियता आदिषु। कहते हैं कि जिस प्रकार से हवा वायु के चलने से ही वृक्ष भी हिलते हैं। वृक्ष नाना रूपेण चेष्टे, नाना प्रकार से वृक्षों की चेष्टा होती है। कभी ऊपर जाते हैं, चलते हैं पत्तियों के, कभी नीचे, कभी दाएं बाएं, इस प्रकार से चलते रहते हैं, क्रिया करते हैं। तस्मिन् विनिश्चले सोऽपि निश्चल शास्त्रा, अगर वायु शांत है तो वह वृक्ष भी शांत होता है। तो सब कुछ यह वायु के ऊपर ही निर्भर है। वायु शांत, वृक्ष शांत। उसी प्रकार से यदि हमारा प्राण, किसी का भी अगर प्राण स्थिर है, शांत है, तो उसमें किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती है, वह अपने शांत स्वरूप में प्रसन्न मुद्रा में ही बैठा रहता है। लेकिन क्योंकि प्राण के अंदर, प्राणमय कोश के अंदर ही वहां पर आपकी हमारी 5 कर्मेंद्रियां भी हैं, और उनके द्वारा ही प्रेरणा मान करके प्राण के गति के अनुसार ही यह कर्मेंद्रियां उसी प्रकार से अच्छे और बुरे कर्मों को करती रहती है। क्योंकि जितना भी शुभ कर्म का संपादन होता है या अशुभ कर्म का, वह सब निर्भर करता है इस पर, कर्मेंद्रियां। लेकिन कर्मेंद्रियां भी प्राण हमारा किस प्रकार से चल रहा है उसी पर निर्भर करता है। प्राण शांत है, धीमे धीमे चल रहा है, तो कर्मेंद्रियां भी जो भी काम करेंगी उसको सोच समझ करके ठीक ठाक काम करेंगी, और उसमें शुभ कर्म ही होगा। और जब प्राण ही उद्विग्न होगा, प्राण की गति अनियमित होगी, उस समय जो काम होगा उसकी गुणवत्ता भी खराब होगी, और प्रायः उसमें व्यक्ति गलत कर्म ही, अशुभ कर्म ही करता है। इसका भाव यही यहाँ पर बताया। विहता अविहता आदेशु, विहित मतलब शास्त्र के अनुकूल जो कर्म होते हैं, और अविहता मतलब शास्त्र के प्रतिकूल जो होते हैं, वो भी इन कर्मेंद्रियों के द्वारा ही संपादित होते हैं। और यह निर्भर करता है प्राण किस रूप से हमारा चल रहा है। प्राण शांत है या प्राण में हलचल हो रहा है। इसीलिए हमें देखो, यह प्राण मन मान सकते, मन की व्यक्ति मन एक ही है, और ब्रह्मचर्य, तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। एक की गति होगी तो दूसरा और तीसरे की भी गति संभव है, होगी, अपने आप ही होगी। प्राण शांत हो गया तो उसका मन भी, व्यक्ति का मन भी शांत हो गया, यानी मन के अंदर कोई भी वृत्ति उस समय नहीं चलेगी। और जब मन के अंदर कोई वृत्ति नहीं चलेगी तो अपने स्वरूप में ही स्थित हो। ब्रह्मचर्य वह शक्ति है जिसके कारण से व्यक्ति के अंदर बल मिलता है, और जब ब्रह्मचर्य का खंडन करता रहता है, वह नाना प्रकार के रोगों से भी दुखित होता है, और बल से भी क्षीण होता जाता है। इसलिए हमें ब्रह्मचर्य का पालन भी पूर्ण रूपेण करना ही चाहिए। ब्रह्मचर्य से जो युक्त है साधक, उसका मन भी शांत होगा और प्राण भी शांत होगा। जिसकी तीसरे दृष्टि से देखा जाए तो जिसके मन की वृत्तियां शांत हो गई, वह ब्रह्मचर्य का पालन भी ठीक ठाक करता रहेगा और उसके प्राण भी शांत होंगे। मतलब तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। तीनों में एक भी शांत हो गया तो बाकी दोनों अपने आप ठीक ठाक हो जाएंगे। प्राण जिसका ठीक चल रहा है, इसीलिए योगी लोग प्राणायाम के माध्यम से अपने
प्राण को संयमित करते हैं और उसके संयमन से ही उनका वीर्य और मन पर संयमन हो जाता है। मन की सारी वृत्तियां उनकी वह शांत हो जाती हैं, उन वृत्तियों का निरोध हो जाता है। ज्ञान के दृष्टि से मन की वृत्तियों को हम ऐसे निरोध कर सकते हैं कि संसार जो है यह स्वप्नवत है, तो हमें संसार में किस तरह क्यों देखना, संसार के आकर्षण से हमें क्यों अपने को विक्षिप्त करना। मन जिसका शांत है, उस मन के शांत होने से ही प्राण भी ऑटोमेटिक शांत और ब्रह्मचर्य भी शांत। तो चाहे आप इस प्राण को लो, चाहे मन को लो, दोनों से आप उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पर अब आगे यह बताया जाएगा, 5 कोषों का वर्णन हमने बता दिया था। इसमें से 3 कोष को ले रहे हैं। पहले यहाँ पर मनोमय कोष को लिया, दोबारा प्राणमय कोष को लिया, अब तीसरा कोष ले रहे हैं विज्ञानमय कोष, जहां पर बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रियां स्थित हैं। बुद्धि को समझते हैं ना, निश्चयात्मक बुद्धि, जो मन के अंदर विकल्प उठते हैं। जैसे मान लो आपको यहां से हरिद्वार जाना है, तो कैसे जाएंगे? गाड़ी से जाएंगे, पैदल जाएंगे, या टैक्सी से जाएंगे, या ट्रेन से जाएंगे, या हवाई जहाज से जाएंगे? तो इसका निश्चय कौन करता है? बुद्धि। जो भी निश्चय करता है, या मन में जितने भी साधन होते हैं उस प्रकार के विकल्प उठते हैं। बुद्धि निश्चय करती नहीं, हमें हमारी क्षमता यह है, हमारे पास पैसा सीमित है, तो हमें ट्रेन से चलना ही लाभप्रद है, या नहीं। जिसके पास सब कुछ समर्थ है, समर्थवान व्यक्ति है, वो अपना समय को क्यों बर्बाद करेगा? वह एरोप्लेन से जाएगा। तो जैसा जिसकी क्षमता है वैसा हो जाएगा। तो आप सावन मास में देखते हैं कंवरिया लोग पैदल ही निकल जाते हैं। आजकल तो वो भी जाने लगे बस वगैरह में, लेकिन वो पैदल ही जाते हैं। वहां पर गंगा जी भरते हैं और गंगा जी को ला करके अपने प्रभु भोले बाबा को चढ़ाते हैं सावन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को। क्या सुंदर। तो यहाँ पर यह बताया गया है, तीनों कोष, विज्ञानमय कोष, मनोमय कोष और प्राणमय कोष, यह तीनों ही मिल करके सूक्ष्म शरीर को बनाते हैं। वह सूक्ष्म शरीर जो है इन तीनों का ही मिक्सचर है। इन तीनों से आपका पूरा अंतःकरण आ गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और 5 ज्ञानेंद्रियां आ गई, 5 कर्मेंद्रियां आ गई, और 5 प्राण भी आ गए। क्योंकि प्राणमय कोष में 5 प्राण हैं, 5 कर्मेंद्रियां। मनोमय कोष में मन है, चित्त भी मान लो, और आपका साथ में ज्ञानेंद्रिय भी है। विज्ञानमय कोष में आपका बुद्धि है, ज्ञानेंद्रियां भी हैं, लेकिन ज्ञानेंद्रियां तो एक जगह ले लिया तो बात खत्म हो गई, बुद्धि के साथ अहंकार भी ले लो। इस प्रकार से आपके सभी तत्व सूक्ष्म शरीर में जो पार्ट प्ले कर रहे हैं वह सभी इसमें आ जाते हैं। इसीलिए इन तीनों को मिला करके इसको लिंग शरीर भी कहते हैं, और इसी का वर्णन है। अब मेरे ख्याल से आगे का अगला श्लोक का आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। 2-3 स्तोत्र हैं। कोशात्रयं मिलित्वैदा वपुः शास्त्र सूक्ष्म आत्मनः अतिसूक्ष्मतया लीनस्य आत्मनो गमकत्वतः लिंगम इति उच्यते स्थूलापेक्षया सूक्ष्म उच्यते सर्वलिंग। इसमें 3 श्लोक साथ में है। सर्वलिंगो पूर्जात्मी धीपयत्वतः समष्टि स्यात् रुग्गणः साम्येन यथा एतत् समष्टो उपहितं चैतन्यं सफलं जगः। मतलब यह विज्ञानमय कोष, मनोमय कोष और प्राणमय कोष, यह 3 कोष मिल करके
आत्मा का यह सूक्ष्म शरीर बनाती हैं, जहाँ पर जीवात्मा इन 17 कलाओं के साथ 17 तत्वों के साथ वहाँ पर युक्त होता है। मन के साथ चित्त को एक में ले लिया, मन हो गया, मन चित्त, और बुद्धि अहंकार को बुद्धि के साथ, तो 2 हो गए, 10 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण, यह 17 तत्वों वाला यह सूक्ष्म शरीर यह तीनों कोशों के अंदर होते हैं। इसी को हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और यह क्या है? यह सूक्ष्म शरीर बहुत ही सूक्ष्म होता है। स्थूल शरीर जो दिखाई दे रहा है आपका, या 5 फुटा, 6 फुटा, 7 फुटा, मोटा, तगड़ा, पतला, दुबला, जैसे भी दिखाई दे रहा है, इससे यह बहुत ही सूक्ष्म होता है। इसको आप देख भी नहीं सकते। वह सूक्ष्म शरीर छिपा हुआ होता है। अब जो चीज दिखाई नहीं दे उसको छुपा हुआ ही मानेगा, और क्या है, छिपा हुआ होता है। ऐसे ही लिखा, लीन, छिपा हुआ। यह आत्मा का अनुमान कराता है। देखो, यह शरीर न हो ना, तो आप अपने आत्मा का अनुभव कभी नहीं कर सकते हैं। शरीर, इसी शरीर के द्वारा ही तो आत्मा का अनुभव होता है। अगर आपका अन्य कोई योनि हो, पशु हो, पक्षी हो, तो आत्मा का अनुभव आप नहीं कर सकते हो। आत्मा का अनुभव करने के लिए यही शरीर है। और ये शरीर भी क्या, कैसे होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। अगर स्वस्थ नहीं है तो आप बैठ ही नहीं सकते घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, तो कैसे आत्मा का अनुभव करोगे? कान में ही दोष आ गया तो सत्संग का श्रवण कैसे सुन सकते हो? नेत्र में दोष आ गया तो स्वाध्याय कैसे कर सकते हो? तो हमारा शरीर भी हो और शरीर स्वस्थ भी हो, तो ही हम उस आत्म तत्व का दर्शन पाने में समर्थ हो सकते हैं। तो उसी की तैयारी चल रही है अभी, कि एक एक कोशों को बताते हुए 3 कोशों का वर्णन किया। अब तीनों कोशों को मिलाकर के सूक्ष्म शरीर की वर्णन की जा रही है, और फिर बाद में स्थूल शरीर का वर्णन थोड़ा सा उल्टा यहाँ पर चला जा रहा है, तो उसका भी वर्णन आएगा। और क्या, यह लिंग शरीरों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? बुद्धि। जब समूह हो जाता है तो उसको महत्तत्व के नाम से हम पुकारते हैं, जिसको समष्टि बुद्धि कहती है, या हिरण्यगर्भ से, हिरण्यगर्भ कहिए। यहाँ पर हिरण्यगर्भ का भी नाम दिया है, दोनों का नाम दिया हुआ है। तो तब हिरण्यगर्भ के ही ज्ञान का विषय होने से इसको हम समष्टि कहते हैं। और जहां पर एक ही लिंग शरीर है उसको हम क्या कहते हैं? व्यष्टि कहते हैं। जैसे आप हो अकेले तो आपको व्यष्टि कहेंगे, और यहाँ पर जो भी लोग हैं सबको मिला करके हम समष्टि कहेंगे। इसी प्रकार से समस्त ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं, मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक, सभी मिल करके सभी का लिंग शरीर जो है क्या हो गया? वह समष्टि या हिरण्यगर्भ हो गया। और एक एक का इंडिविजुअल व्यक्तिगत वह क्या हुआ? व्यष्टि हुआ। ठीक है, आपकी बुद्धि अपने अनुसार काम करेगी और सबका मिला करके वह समष्टि। जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हो और भूचाल आ गया, जो कि समष्टि के कारण से हुआ, तो आपका जो आपने जो तय किया था कि हमें इस समय यहाँ से जाना है, तो उस पर ब्रेक लग जाएगा, उसमें बाधा पहुंच जाएगी, पहुंचेगी नहीं होगी। अब भूचाल आ गया या बहुत तेजी से तूफान आ गया, वृष्टि हो गई, तो आपको रुकना तो पड़ेगा ही। तो यह इसको व्यष्टि और समष्टि, तो यहाँ पर व्यष्टि और समष्टि को समझाने का यह तरीका इस लिंग शरीर को लेकर के बताया गया है। और वास्तव में इस हिरण्यगर्भ के अंदर यह लिंग शरीर ही होता है जो बीज के रूप में होता है। वहीं पर वासना भी होती है, सभी की वासनाएं होती हैं। जब शरीर का इसका अंत हो जाता है तो यह सूक्ष्म शरीर तो कहीं न कहीं रहेगा ना।
पहले अपने कर्मों के फलों का भी भोगेगा, जिसको भोगना है, अच्छा या बुरा जैसे है। और जब महाप्रलय होता है तो सब तो ब्रह्मा में ही लीन होगा, वहीं से तो उत्पत्ति होगी। तो वही आपका हिरण्यगर्भ है, सभी का बीज है, सभी की वासनाएं हैं, और वह वासनाएं, उनके अज्ञान भी वहीं पर है। अज्ञान, वासना, कर्म तीनों अपने अपने जीव को पकड़ करके उसको उसके साथ हो जाते हैं। जब भी कहीं जन्म लेते हैं तो जो भी आपका संस्कार है, कर्म है, वासना है, अविद्या है, सब आपके साथ आ जाती है, किसी भी जोनी में जाइए। जैसे दृष्टांत के रूप में देखें, एक कच्छप है, कछुआ है, कछुआ जानते होंगे। अब कछुए के जब यह अपना अंडा देते हैं तो वहां पर अब ज्यादातर नदियों में या समुद्रों में होते हैं, तो वहां पर बालू बालू रहता रहता ही होता है, और बहुत सारे कछुए होते हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भी। तो वो अपने अंडे दे देते हैं। जब वो अंडा फोड़ करके बच्चा उसमें से निकलता है तो अपने माँ के पास ही जाएगा, माँ को पहचान लेता है। यह क्या, अगर आपके पास 100-200 गायें हो, गौशाला हो, और 10-5 गाय एक साथ अगर बच्चे दें, तो वो अपने अपने बच्चे अपने अपने माँ के पास, अपने माँ के पास ही जाएंगे। 10 मिनट में, 15 मिनट में, जैसे 15-20 मिनट में तो वह चलने लगते हैं। गाय उनको पोछ पाछ करके ठीक कर देती है, बाद में कहीं भी रख दो, एक साथ रख दो, अपनी माँ के पास ही, कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे, दूसरे के पास नहीं जाएंगे। उसी प्रकार से यह हर एक की अविद्या, कामना, कर्म, यह तीनों अपने उस जीवों के साथ ही, जहां जीव जाता है वहीं पर अपने आप चले जाते हैं। इसी कारण से किसी भी व्यक्ति के, मनुष्य के चाल को देख करके, उसको मनोभाव को देख करके आप पहचान सकते हैं कि पिछले जन्म में क्या है, क्या था, किस तरह ये हरकतें करता है। समझ में आ रही है? कह रहे हैं विद्वान लोग इसी समष्टि उपहित चैतन्य को ही जीव कहते हैं। यहाँ पर सफल नाम दिया हुआ है, एक नया नाम, हमने भी इसको अभी सुना, सफल कहते हैं। अब देखिए, इस हिरण्यगर्भ क्यों कहते हैं, इसका यह व्याख्या की जा रही है। हिरण्यगर्भ सोतात्मा प्राण इत्यादि पंडित हिरण्ये बुद्धिगर्भे प्रचिकास्मि हिरण्यवत हिरण्यगर्भ इत्यस्य व्यपदेशतो मतः समस्त लिंग देहेषु श्रोत्रमन्मणिपंक्तिषु व्याप्य स्थित्वा सोतात्मा प्राणानात् प्राण उच्यते। कहते हैं इसको विद्वान लोग हिरण्यगर्भ भी कहते हैं, यही समष्टि जिसमें सभी जीव जंतुओं का बीज है, ब्रह्मा से लेकर के चींटी पर्यंत तक का। इसी को सूत्रात्मा भी कहते हैं, इसी को प्राण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि यह जैसे सोना सभी लोगों ने देखा ही होगा, कितना चमकता सुंदर होता ना, तो स्वर्णमय के साथ, स्वर्णमय के समान, यानी सोने के समान, यह अंतःकरण में जैसे सोना प्रकाशित होता है, उसी प्रकार से यह आत्मा के प्रकाश से यह जीवात्मा प्रकाशित होता है। इसी के कारण से, और चूंकि वहां पर समस्त जीवों के जीवात्मा का बीज है, तो वह हिरण्य हिरण्य मतलब सोने के समान ही उसका प्रकाश है, इसलिए उसको हिरण्यगर्भ की संज्ञा दिया। इन्हीं को ब्रह्मा भी कहते हैं, पुराणों में प्रजापति भी कहते हैं। तो कई नाम हो गया, ब्रह्मा, प्रजापति, हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा, प्राण, इतने नाम होते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा का शब्द नाम नहीं आया है, प्रजापति का नाम नहीं आया है, लेकिन पुराणों में क्या सुनते हो कि ब्रह्मा, उन्हीं से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, यही सुनते हो ना, कि विष्णु जी के
नाभि से कमल निकला, कमल के डंडे पर ब्रह्मा वहां पर तपस्या करते हैं, 2 अक्षर सुनाई देता है त और प, और तपस्या करते हैं और फिर बाद में वह सृष्टि का धीरे धीरे उत्पन्न करते हैं, वहां से आदेश होता है। तो उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। और यहाँ पर हिरण्यगर्भ क्यों कहा गया इसको तो बता दिया गया। अब इसको श्रोत्रात्मा क्यों कहते हैं उस पर भी बताया जाएगा, क्यों कहते हैं इसको। हिरण्यगर्भ इसलिए कहा गया कि जैसे स्वर्ण प्रकाशवान होता है, प्रकाश स्वर्ण के अगर रख दो तो पूरा प्रकाश हो जाएगा, उसी प्रकार से यह समस्त जीवों के प्रकाश से वह प्रकाशित हो जाता है हिरण्यगर्भ, इसीलिए उसको हिरण्य कहा, हिरण्य के कारण से उसको हिरण्यगर्भ कहा गया, प्रकाशित होने से। दूसरा क्या देते हैं, जैसे मणि है और उसको एक पिरो करके एक पूरा उसको माला बना लिया जाए मणियों को गूंथ करके, वैसे ही यह सब कुछ लिंग शरीर में ही, यह जो 17 तत्वों का लिंग शरीर बताया गया उसी में व्याप्त होने के कारण सब उसी में एक ही में व्याप्त हो जाता है, इसीलिए उसको सूत्रात्मा कहते हैं, सूत्र आत्मा। और क्योंकि श्वास और प्रश्वास, श्वास भी आती है और जाती है, इसीलिए उसको प्राण कहते हैं। इसलिए यह 3 नाम जो दिया गया, प्राण, यह श्रोत्रात्मा और हिरण्यगर्भ, यह तीनों का अलग अलग कारण बता दिया। सोने जैसे चमकीला होने के कारण वह प्रकाशवान है हिरण्यगर्भ, इसीलिए उसका नाम दे दिया गया हिरण्यगर्भ, जहां पर सभी जीवों के बीज है। और चूंकि बढ़िया जैसे पिरोई जाती हैं एक एक करके, उसी में सारे जीव उसी में एक ही जगह व्याप्त हैं, उसी के कारण से उसको सूत्रात्मा कह दिया गया, क्योंकि उसमें श्वास भी आ रही है जा रही है, क्योंकि सबके बीज हैं, इसीलिए उसको प्राण भी कह दिया गया। उपनिषदों में बताया गया प्राण ही पहले उत्पन्न होता है, पहला उत्पन्न होने वाला प्राण ही है, इसीलिए प्राण को ज्येष्ठ भी कहते हैं, श्रेष्ठ भी प्राण का ही नाम है, इसीलिए वहां पर प्राण शब्द कहा गया उसको। ठीक है, अभी पीछे प्रश्नोपनिषद में गुरुदेव ने बताया था, बढ़ाया था। अब अगला श्लोक देखें। न एकधी विषयत्तीनो लिंगम व्यष्टि भारतः एतद इदं व्यष्ट उपहितं चिदाभास समन्वितं चैतन्यं तेजस इति निगदन्ति मनीषिणः तेजो में करण उपाधि इति नैष तेजसः, कहते हैं व्यक्ति भेद यानी जीव का अलग अलग भेद या प्राणी भेद से अनेकों ज्ञानों का विषय होने के कारण लिंग जो शरीर है यह व्यष्टि नाम से जाना जाता है। जैसे हम कई लोग हैं, अलग अलग देखेंगे तो हर एक की, प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि अलग अलग होगी, उसके विचार अलग अलग होंगे, किसी का मिलता जुलता नहीं है, चाहे बेशक जुड़वा भी हो, भाई बहन हो, तब भी उनका आपस में उनकी बुद्धि में अंतर होगा, किसी भी विषय में सोचने की शक्ति सबकी अलग अलग होगी, एक जैसे नहीं होती है। इसी के कारण से यहाँ पर यह बताया गया कि प्राणियों के भेद के कारण हर एक की बुद्धियां, हर एक के ज्ञान अलग अलग होते हैं, हर एक के संस्कार अलग अलग होते हैं, इसीलिए उसको व्यष्टि कहा गया। और जब सबको समूह में दे दिया गया तो उसी चैतन्य को हम देखो यहाँ पर तेजस नाम से कहा गया, और सूक्ष्म शरीर का जो अभिमानी देव है उसको हम तेजस कहते हैं। इसी को आपका मांडुक उपनिषद में, जो अथर्ववेद का उपनिषद है, उसके अंदर बताया गया कि जागृत अवस्था का अभिमानी देवता कौन है,
वह विश्व है, और समष्टि में उसको वैश्वानर कहते हैं, व्यष्टि में उसको विश्व कहते हैं। इसी प्रकार से स्वप्न अवस्था, स्वप्न तो आता ही होगा, स्वप्न अवस्था का मानी देवता तेजस है, और वही समष्टि में उसी को हिरण्यगर्भ कहते हैं। तो यहाँ पर तेजस और वह जो हिरण्यगर्भ है, दोनों को एकत्व कर दिया जाए तो दोनों एक ही हो जाते हैं। व्यष्टि का तेजस, समष्टि का हिरण्यगर्भ, और इस व्यष्टि का विश्व, वह समष्टि का वैश्वानर या विराट स्वरूप, जो विराट भगवान का स्वरूप है, उसको लिंग दिया। और यही जब आप गहरी निद्रा में होते हैं, जिसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं, उसका अभिमानी देवता जो है उसको कहते हैं प्राग। वही ईश्वर के तुल्य है, वही प्राग ही ईश्वर है। और चौथी जो अवस्था होती है कारण शरीर का, जो कि वह बिल्कुल सभी स्थितियों से, तीनों गुणों से परे जब कोई भी व्यक्ति हो जाता है, तीनों गुणों से परे गुणातीत बन जाता है, तीनों अवस्थाओं से जब परे हो जाता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तुरीय अवस्था जिसको कहती है, वही अवस्था जो है वह पर ब्रह्म की है, आत्मस्वरूप की है, जहां पर न कोई संकल्प हो रहा है, न विकल्प हो रहा है, न किसी चीज का, बुद्धि भी शांत है, मन भी शांत है। इसीलिए यहाँ पर गुरुदेव भगवान ने कई बार बताया हुआ है कि आप 10 मिनट की साधना करो, कुछ भी मत करो, कुछ करना नहीं है उसमें, सिर्फ बैठे रहना है, शरीर भी नहीं हिलेगा, मन कुछ सोचेगा भी नहीं, कुछ सोचना भी नहीं है, कुछ जपना भी नहीं है, कुछ नहीं करना। और उस समय यदि मन में किसी प्रकार की कोई हरकत नहीं होती है, कोई वृत्ति नहीं उठती है, तो समझ जाइए कि आप अपने स्वरूप में उसी स्थिति को बढ़ाइए। उस 10 मिनट में 1 मिनट 2 मिनट भी स्थिति आई तो धीरे 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 बढ़ाते हुए वह घंटों कई दिनों तक भी हो सकती है। लेकिन अभ्यास, नियमितता, अभ्यास करना पड़ेगा और पूरा वैराग्य भी करना पड़ेगा, क्योंकि गीता जी भगवान ने यही गीता जी में बताया गया, जो दर्शन में बताया गया कि अभ्यास और वैराग्य, इसके सिवा और कोई इसका उपाय नहीं है। यही दो ही आपके पास टूल है, अभ्यास, नित्य प्रत्यभ्यास। मुश्किल है लेकिन दुरूह नहीं है, मुश्किल तो होता है, लेकिन यह कहिए कि अरे जब हजारों ऋषियों ने इस अवस्था को प्राप्त किया तो आप क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हो? हम सभी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यह है कि अपनी जो हमारी साधना है, उस साधना में कमी है, न तो मंत्र में कमी है, न तो गुरु में कमी है, केवल कमी है तो अपने अभ्यास में, अपने यह जो हमारा एक निश्चयात्मक शक्ति होती है उसमें कमी है। हम उतने दृढ़ नहीं है, अटल नहीं है कि नहीं हम इसको प्राप्त ही कर सकते हैं। अगर होते तो नियमित अगर अभ्यास हम करें, देखो त्रिकाल संध्या का विधान आता है, तो त्रिकाल संध्या जैसे करते हैं सुबह अमृत बेला में, मध्यान्ह में और सायंकाल में, उसी प्रकार से तीनों समय हम ध्यान की क्रिया भी करते हैं, करें, ध्यान करते हैं। और इस प्रकार का कुछ नहीं करना, केवल अपने मनोवृत्तियों को, कुछ देखना भी नहीं है, कुछ नहीं। और जिस समय मनोवृत्तियां शांत होकर के धीरे 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 उस अवस्था को हम बढ़ाते जाएं, मन में कोई हलचल ना हो, तो हम मुक्त हो गए, इसमें कोई शंका नहीं रहेगी। आपका सारा संशय भ्रम मुक्त तो हो ही, संशय जो भी है, भ्रम है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन अभ्यास तो करना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा, दूसरा को नहीं।
इसी चीज को बताया जा रहा है कि केवल प्राणी भेद से यानी व्यक्ति के भेद से अनेकों ज्ञान का विषय, हर एक व्यक्ति अलग अलग ज्ञान से युक्त होता है। इसीलिए उस लिंग शरीर को या सूक्ष्म शरीर को हम व्यष्टि के नाम से पुकारते हैं। लेकिन वही सभी का लिंग शरीर जब एक जगह पर उसको पिरो दिया गया सूत्रात्मा के रूप में या हिरण्यगर्भ के रूप में, तो उसी को हम क्या कहते हैं? समष्टि। ठीक है। और इनका मानी जो तेजो में जो अंतःकरण है, इसकी उपाधि है, इसको हम तेजस कहते हैं। और इस तेजस को हिरण्यगर्भ से बिल्कुल एकत्व स्थापित करने का अब आगे का श्लोक देखिए। अस्थूल सूक्ष्म तया व्यष्टिस्य सूक्ष्म वपुर्मतम् तस्य जागृत संस्कारं तद्वादं तत्वात् वपु उच्यते। कह रहे हैं स्थूल शरीर की अपेक्षा अस्थूलात् सूक्ष्मतया, मतलब यह जो लिंग शरीर है स्थूल शरीर से सूक्ष्म होता है। व्यष्टि से सूक्ष्म पूर्वगतम, और लिंग शरीर को हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और इस जागृत काल के संस्कारों से, क्योंकि यह जागृत अवस्था में हम सभी लोग जाग रहे हैं, तो जितने भी हमारे संस्कार हैं वह भी हमारे साथ हैं। तो उससे युक्त होने के कारण इसको एक दूसरा नाम दिया गया जिसका नाम वपु है। वपु, इसी कारण इसको हम वपु भी कहते हैं। किसको? इसी लिंग शरीर को या जीव को ही हम वपु कहते हैं। दो चीजें हैं यहाँ पर। एक तो स्थूल शरीर, यह जो दिखाई दे रहा शरीर पंच महाभूतों के मिश्रण से बना हुआ है, इससे सूक्ष्म है लिंग शरीर, उससे भी सूक्ष्म, फिर आगे कारण शरीर हो जाएगा। तो इससे जो सूक्ष्म शरीर है, क्योंकि स्थूल से सूक्ष्म है इसलिए इसको सूक्ष्म कहते हैं। बहुत ही सूक्ष्म है। आपको पीछे उपनिषद में सुनाया गया था, किसने सुनाया था? गुरुदेव भगवान ने सुनाया था कि सबसे सूक्ष्म क्या है? विषय जो है इंद्रिय से सूक्ष्म है। गीता जी में इसी में कहीं इंद्रिय को सूक्ष्म कहा गया है, कहीं विषय को कहा गया। और उस इंद्रिय से सूक्ष्म आपका मन है। यह अत्रेय उपनिषद में आया है। मन से सूक्ष्म, या कठोपनिषद में, अत्रेय उपनिषद में आया। मन से सूक्ष्म जो है आपका बुद्धि है। बुद्धि से भी सूक्ष्म यह महत्तत्व है, यानी जो सभी का कंबाइंड है। और महत्तत्व से सूक्ष्म जो है वह आपका हिरण्यगर्भ, अरे वह ईश्वर, और ईश्वर से भी सूक्ष्म वह जो है आपका परब्रह्म, या वहां पर प्रकृति भी आप कह सकते हैं। तो उससे सूक्ष्म, उस परब्रह्म से सूक्ष्म कुछ भी नहीं है। जो जितना ही सूक्ष्म होता जाएगा उतना ही व्यापक होता जाएगा। जैसे जल को लो, जल को भाप बना दो, अरे उसको माइनस टेम्परेचर में रख दो तो बर्फ बन जाएगा। अगर 2 बाल्टी 4 बाल्टी का भी पानी होगा तो एक छोटे से बर्तन में वह बर्फ की सिल्ली आ जाएगी। उसको गर्म करो तो पिघल करके पानी बन जाएगा, और पानी बन जाएगा तो एक जगह छोड़ो पूरे कमरे को रूप धारण कर लेगा। जहां तक जाएगा जितना पानी रहेगा व्याप्त कर लेगा। कोई छोटा बर्तन होगा उसमें भी भर जाएगा, बड़ा बर्तन होगा तो उसी का सकल का हो जाएगा। और गर्म करो तो भाप बनेगा, और भाप बन करके कमरा पूरा ऊपर से नीचे तक वही भाप व्याप्त हो जाएगा। तो जितना भी सूक्ष्म हो गया उतना ही व्यापक हो गया। इस चीज को समझ रहे हैं? मतलब जो स्थूल रूप में होगा, सॉलिड होगा, वह व्यापक नहीं होगा।
और जो उससे जो सूक्ष्म होता जाएगा वह व्यापकत्व तो उसमें बढ़ता ही जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर इंद्रियों से सूक्ष्म आपका क्या है, मन है, और मन से सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म आपका यह महत्त्व यानी समष्टि बुद्धि, और उससे सूक्ष्म आप वहां पर प्रकृति लें, माया लें, ईश्वर माया, माया उपैत ईश्वर को लें, और उससे भी सूक्ष्म परब्रह्म है। उससे सूक्ष्म कोई चीज है ही नहीं है, न उससे कोई व्यापक है। उसी प्रकार से इंद्रियों से व्यापक आपका मन हुआ, मन से ही व्यापक बुद्धि हुआ, बुद्धि से व्यापक महत्त्व, उससे व्यापक आपका यह प्रकृति, उससे व्यापक वह फिर सबसे व्यापक है, उससे व्यापक और कुछ है नहीं। अगला श्लोक है, स्वप्ने जागृत कालीन वासना पर कल्पितान तेजसो विषयान भुंक्ते सूक्ष्म सूक्ष्मार्थान सूक्ष्म भी। स्वप्न अवस्था में जब हम स्वप्न देखते हैं तो यह व्यष्टि, जो अभी तो इसको बताया हमने, इसके जो व्यष्टि में लिंग शरीर है उसका अभिमानी देवता का क्या नाम दिया था, तेजस भी बताया था, तो उसी को यहाँ पर बताया गया, उसको हम तेजस नाम से कहते हैं। और यह तेजस जो है ही इसके द्वारा, यह इंद्रियों के द्वारा यह सूक्ष्म से सूक्ष्म विषयों को यह भोगता है। भाई देखो, किसी भी विषय को भोगना होगा तो माध्यम क्या हुआ, ये इंद्रिय और मन हुई ना। विषय, विषय का मतलब आप जल भी ले सकते हैं, जूस भी ले सकते हैं, भोजन भी ले सकते हैं, रूप रंग देख रहे हैं यह भी विषय है, शब्द का, चिड़ियों का कलोल हो रहा है वह भी विषय है, कोई शोर मचा रहा वह भी विषय है, कोई सुंदर गंध आ रही है या दुर्गंध आ रही वह भी विषय है। तो जितने भी विषय हम ग्रहण करते हैं पांचों इंद्रियों के, ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनके माध्यम से, उन पांचों इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग यह आपका जो यह जीव लिंग शरीर यह इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से हो रहा है, वह उसको हम यहाँ पर उस सूक्ष्म शरीर को नाम दिया तेजस। अब समष्टि में आप आइए, ये व्यष्टि में हो गया, मतलब एक एक शरीर में हो गया, चाहे वह शरीर मनुष्य का हो, चाहे पक्षी का हो, चाहे कुत्ते का हो। नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आया तो और इसको और भी इसको सरल कर सकते हैं। अगला देखिए, समष्टि च व्यष्टि सामान्येनैव पूर्वत अभेदैव ज्ञातव्यो जातक एकत्वे कुतो भेदा। जैसे एक जंगल है, वन है, आजकल तो वन रहे नहीं, तो सभी वृक्षों को मिला करके हम क्या कहते हैं, वन कहते हैं, जंगल कहते हैं। और उसी में एक एक वृक्ष को अलग लोगों तो कहोगे कि आम का वृक्ष है या पाकड़ है या गूलर है इत्यादि। उसी प्रकार से जो समस्त जीवों का जो समूह है उसको आप समष्टि कहते हैं, सारे वहां पर एकत्रित हैं। और जब एक एक को कहोगे तो कहोगे मनुष्य है, मनुष्य में फिर भेद हो जाएगा, या पुरुष है, स्त्री है, या थर्ड जेंडर है, या पक्षी है, कुत्ता है, गाय है, भैंस है इत्यादि। और जब सभी का जीव व जीवात्मा जो है या लिंग शरीर एक ही जगह पर इकट्ठा हो गया समष्टि के दृष्टि से, जिसको हिरण्यगर्भ कहते हो, वहां पर उसको समष्टि कहते हैं। क्यों कहते हैं, जैसे वन का दृष्टांत दिया गया, वन में सभी प्रकार के हजारों प्रकार की वैरायटी वाले पेड़ पौधे हैं, सबको मिला करके वन ही कहा जाएगा। लेकिन अलग अलग करने पर वहीं पर कोई बांस हो जाएगा, कोई झुरम कुछ हो जाएगा, कोई बैर हो जाएगा, कोई कीकड़ हो जाएगा, हर एक का नाम अलग अलग हो जाएगा।
उसी प्रकार से यह समष्टि और व्यष्टि का यह यहाँ पर भेद बताया गया। जंगल तो सभी, अरे गांव में बगीचा देख लो, जंगल छोड़ो, जंगल नहीं देखे हो जो, बगीचा में क्या है? अगर आम का बगीचा होगा तो आम का कहेंगे, और नहीं कई प्रकार के वृक्ष होंगे तो उसको बगीचा ही, बागी कहेंगे ना। आम भी होगा, जामुन भी होगा, गोलर भी होगा, पाकड़ भी होगा, सब बगीचा के नाम से होगा, बाग के नाम से होगा। और वही अलग अलग वृक्षों को ले लो तो यह जामुन का वृक्ष है, यह आम का वृक्ष, इस प्रकार से कहोगे। उसी प्रकार से एक एक जीव को लोगे तो उसको जो भी पुरुष होगा तो पुरुष कहोगे, और नाम भी दिया गया है, क्योंकि नाम तो उसी का है, हर एक के नाम होते हैं, हैं? यहाँ पर 5 चीजें होती हैं, गुरुदेव भगवान ने बताया हुआ है, जो हमारे याददाश्त में आ गया। अस्ति, भांति, प्रिय, रूप और नाम। तो अस्ति, भांति, प्रिय, यह तो परमात्मा दृष्टि से है। अस्ति मतलब सभी चीजें हैं, भांति मतलब प्रकाशित हो रही हैं, और अस्ति, भांति, और क्या बताया, तीसरा क्या बताया था? भांति का ज्ञान स्वरूपा भी कर सकते हैं, और आनंद में, आनंद से युक्त हैं, तीनों में, सभी में, जितने भी प्रिय, इसको ले सकते हैं, अस्ति, भांति और प्रिय। जितने भी संसार की वस्तुएं हैं सभी हैं, जैसे वो है, आप हैं, और वह कहा जाएगा कि आप सुंदर हैं तो वह गुण को प्रकट कर देगा। हाँ, आप विद्वान हैं, हाँ आप मूर्ख हैं, हो जाएगा, तो यह भांति हो गया। नहीं, वह संबंध की बात यहाँ पर नहीं है, वो भी है, लेकिन यहाँ पर जो संबंध है, यहाँ पर गुण की बातें हैं। नहीं, वह सब संबंध आएगा तो बात वो अलग चीज हो जाएगी, वह चर्चा अलग है कि भ्रांति जन संबंध है, कैसे संबंध है, वो संबंध, हाँ नहीं, वह संबंध का, हाँ नहीं, संबंध का यहाँ पर, जैसे जितने भी संसार की वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, कोई भी है, तो एक तो है, मतलब वह है, अस्थि हो गई। भांति का मतलब वह प्रकाशित हो रही है, वह रूपवान है, कुछ गुणवान है, कुछ न कुछ गुण है उसमें, यह मालूम हो रहा कि यह अमुक है। और तीसरा हो गया वह प्रिय है, किसी न किसी को प्रिय है, यहां तक कि छिलका जो है, फलों का, सब्जियों का छिलका जो है, पशुओं को प्रिय होता है, भोजन है। आपका जो विष्ठा होता है, मल होता है, सुअर को वो प्रिय होता है, उसके लिए भोजन है। इस संसार में परमात्मा ने जो भी कुछ है, ऐसा नहीं है किसी न किसी को प्रिय न हो। सभी चीजें जो हैं, यह कहा जा रहा है, आप है, हो, है, ठीक है। और फिर उसी में, अरे आत्मा परमात्मा की बात छोड़ो, अभी आत्मा की बात नहीं हो रही है, जहां होगी तहां बर्बाद कीजिएगा, इतना वेदांती मत हो। है, आप हो, बकरी है, गाय है, फिर बकरी काली है वह गुण को प्रदर्शित कर दिया, बकरी सफेद है वह गुण को प्रदर्शित कर दिया, ठीक है। और यह बकरी किसको प्रिय है? वह जो उसको, उसका दूध खाने वाला है, या जो उसका मांस खाता है उसको प्रिय होगा, ठीक है, हर एक प्रिय है। यह 3 चीजें, यह परमात्मा स्वरूप में सभी के पास ये गुण होते हैं, परमात्मा स्वरूप, और बाकी रूप और नाम सब अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो, यह क्यों हमने इसको लिया, क्योंकि यहाँ पर यह बताया जा रहा है आपका कि उभय उपाधि एकत्ति, यह जो उपाधि है ना, उपाधियों में, दोनों उपाधियों में एकत्व स्थापित करना है। उपाधियों को निकाल दो, सब एक हो जाएंगे,
जैसे आप, हम, यह सभी लोग हैं। अब यह उपाधियां हटा दिया कि आप पुरुष हैं, आप स्त्री हैं, आप गुणवान हैं, आप मंद बुद्धि वाले हैं, आप सन्यासी हैं या आप गृहस्थी हैं, या जितनी भी उपाधियां हैं, आप पिता हैं, पुत्र हैं इत्यादि, सभी शिष्य हैं, वक्ता हैं, सबको उपाधियों को निकाल दिया तो तत्व एक हुआ, एक ही हुआ ना। उसी प्रकार से यहाँ पर यह समझा जा रहा है कि यह व्यष्टि और समष्टि का जो उपाधि है, इस उपाधि को हटा दो तो इस दोनों में एक ही चीज हो जाएगा, जो कि यही एकत्व को स्थापित करेगा, एक हो गया। तो यह उपाधि के कारण ही हम सभी भी अलग अलग हैं, और जिस समय उपाधियां हम हटा देते हैं उस समय हम सभी एक हैं। यही तत्व के दृष्टि से प्रत्येक जीव वह ब्रह्म के रूप ही है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त वही परमात्मा। लेकिन अगर आप उपासना करते हो, पूजा करते हो, ध्यान करते हो, तो वहां पर दैत भाव तो आएगा ही आएगा। आपका उपास्य कोई, जिसकी उपासना करते हो कोई अलग होगा, उपासना करने वाला कोई अलग होगा, तो वहां पर तो भेद पकड़ नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है, घर में भी कभी आप पिता बनते हो, कभी पुत्र बनते हो, कभी चाचा बनते हो, कुछ बनते हो उपाधि के कारण से, और उसको हटा दो तो वास्तव में सभी एक ही तत्व है। तो वहां पर न पशु रहेगा, न जीव रहेगा, न मनुष्यों में भी वह न पुरुष रहेगा, न स्त्री रहेगा, न चाचा, कुछ नहीं रहेगा, बस एक ही तत्व रहेगा, और वही जो है वह ब्रह्म है, शुद्ध बुद्ध मुक्त, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। और फिर आगे बता रहे हैं, यही को शुद्धात्मा, यह समष्टि ही क्या है, शुद्धात्मा भी बताता है, हिरण्यगर्भ को शुद्धात्मा कहते हैं। और यही तेजस भेद पूर्णमत, इसी प्रकार से तेजस और हिरण्यगर्भ का भी आपस में अभेद कर दीजिए कि वह तेजस ही है, सभी का तेजस मिलकर के वही हिरण्यगर्भ है, उनमें दोनों में कोई भेद नहीं है। अगला जो प्रसंग है, यह स्थूल जो प्रपंच है उसकी बातें हो रही हैं। ये जो स्थूल शरीर हमारा है इसके विषय में यहाँ पर कुछ स्थूल से सूक्ष्म नहीं चले, हम बीच में से हट आए हैं, कारण शरीर को भी छोड़ दिए, अभी धीरे धीरे सब आएगा, लेकिन हर एक की अलग अलग वर्णन करने का तरीका है। एवं सूक्ष्म प्रपंचन्नस्य प्रकार शास्त्र सम्मत अथ स्थूल प्रपंचस्य प्रकार कथते। इस प्रकार से जैसे शास्त्र का सिद्धांत है, शास्त्र सम्मत, यह शब्द क्या है, शास्त्र सम्मत, जो शास्त्र का विधि है, नियम है, उसके अनुसार सूक्ष्म जो जगत है उसका वर्णन बता दिया गया। पीछे पीछे क्या बताया गया, सूक्ष्म जगत क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, समष्टि के रूप में बता दिया गया, व्यष्टि के रूप में बता दिया गया। ठीक है, अब हम स्थूल शरीर की चर्चा करेंगे। क्या बताया गया कि 5 कोषों के अंदर 3 कोष जो हैं, प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष, इन तीनों को मिलाकर के सूक्ष्म शरीर कहलाता है, जिसमें 17 तत्व होते हैं, 5 प्राण, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और एक मन, चित्त को लेकर के मन और अहंकार को लेकर के बुद्धि। इस प्रकार से 17, सबको अलग अलग कर दो तो 19 तत्व हो जाते हैं। यह आपका सूक्ष्म शरीर है। फिर बताया गया कि यह जो आपका लिंग शरीर है, व्यक्तिगत इंडिविजुअल, इसको आप कहते हैं व्यष्टि, और वही जब सभी का एक हो जाता तो उसको हम कहते हैं समष्टि। तो यह व्यष्टि और समष्टि यह अंतर नहीं है, अंतर इतना ही है कि जैसे जंगल में हर एक वृक्षों को अलग अलग नाम से पुकारेंगे और सबको मिला करके हम जंगल या वन की उपाधि देंगे। अब इस पर विस्तृत चर्चा हम कल से शुरू करेंगे, क्योंकि यह
पंचीकरण की क्रिया बताई जाएगी और फिर थोड़ा सा और ये व्यापक होगा। ये जो पंच महाभूत हैं, आकाश, वायु, तेज, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों को आपस में मिला करके पंचीकृत किया जाएगा। अब उस पर चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि वह लंबा विषय फिर हो जाएगा, हो सकता है कल समाप्त हो जाए, तो इसको कोशिश करेंगे कल समाप्त करने की। और बाकी जो बिना पंचीकृत के जो था वह काम समाप्त हो गया। आपका सूक्ष्म शरीर का पूरा विवरण समाप्त हो गया। 3 कोष हो गए, अब चौथे कोष का वर्णन कल आएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। 1 मिनट जरा इसको हम ठीक करने दो। या